गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल। जो आज सब पूरी दुनिया को जो डर था वो आज होके रहा। मिस्टर ट्रम्प ने सारे दुनिया के देशों पे अपने हिसाब से टैरिफ डाल दिए हैं। तो इसके लिए क्या हुआ है, अब देखना होगा कि मार्केट इस टैरिफ हाइक्स को किस तरह लेता है और इसका फंडामेंटली क्या इम्पैक्ट होगा ऑन पूरे दुनिया पे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ पे गिरेगा कुछ पे नहीं गिरेगा, अमेरिका खुद पे भी असर होने वाला है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो भी हुआ है आज वो अच्छा तो नहीं है वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। तो देखते हैं कि अब इसका अपने मार्केट्स पे और गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट्स पे क्या क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ है मार्केट में, आज सुबह न्यूज़ आ गई कि ट्रंप ने इस हिसाब से टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे 26% टैरिफ लगाया है। वो एक बात सोचने वाली बात है। यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया है कि चाइना, कोई भी बड़ा देश नहीं उन्होंने छोड़ा है जिस पे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। सो रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले उनके जो भी वो इंडिया में देता है उस पर हम कुछ हिसाब से टैरिफ लगाते हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या सोच रहा है कि वो बहुत कम टैरिफ हम वो ले रहा है और हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसने अपने सारे टैरिफ लगा दिए हैं सारे देशों पे। तो इससे दो इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। पूरा वर्ल्ड में रिसेशन भी आ सकता है, खतरा हो रहेगा वर्ल्ड मार्केट्स में अब एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। जब तक मैक्रो डेटा वापस से ठीक से नहीं आते मार्केट में खतरा बना रहेगा कि वर्ल्ड कैन गो इन अ रिसेशन। तो जिसका पहला इम्पैक्ट अभी हम क्रूड में देख रहे हैं, तो क्रूड अभी ऑलमोस्ट 5% से 7% डाउन है क्रूड। ठीक है, मान लेते हैं ब्रेंट क्रूड का ये चार्ट है, तो ब्रेंट क्रूड अगर मान लेते हैं 68 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली 68 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर बहुत बड़ी गिरावट क्रूड में आ सकती है। तो ये ज़रा पॉइंट ध्यान में लीजिएगा आने वाले दिनों में। ब्रेंट क्रूड का लेवल है $68 प्रिसाइजली, उसके नीचे गया ब्रेंट क्रूड तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन हो जाएगा और इट कैन फॉल वेरी फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स में मंदी का चांसेस बन सकते हैं। तो देखो अभी खुद अमेरिकन मार्केट्स ने किस तरह से रिएक्ट किया है। कल तो प्लस में हुआ था, क्लोज किया था, अभी 1400 पॉइंट डाउन है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स, दैट इज़ 3.5% डाउन है अमेरिका का मार्केट खुद। तो डेफिनेटली अब सारे जो भी फंडामेंटल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रम्प को अपनी गलती का एहसास 6 महीने बाद होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो दे में रोल बैक, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसा हिस्टोरिकली कभी हुआ नहीं है, अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई स्टेप आया नहीं है आज तक, ये पहली बार ऐसा कुछ उन्होंने किया है। तो डेफिनेटली मार्केट को सोचने समझने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और मार्केट डेफिनेटली पैनिक करने वाला ही है। ठीक है, निफ्टी की बात करेंगे हम थोड़ी देर में, पहले वर्ल्ड मार्केट्स को एक बार समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं नेस्डेक भी अभी ऑलमोस्ट 4% का कट के साथ ओपन हुआ है। देखते हैं अगर इंट्राडे में रिकवर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसमें फॉल होगी वापस से। और अब हम बात करते हैं सिल्वर में। सिल्वर और गोल्ड में बहुत हाईली ओवरबॉट जोन थे, तो एटलीस्ट वो 5-10 हज़ार पॉइंट कूल ऑफ हो सकता है सिल्वर में भी। एटलीस्ट सिल्वर अगर 90,000 के नीचे जाए तो बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा चांदी के लिए। लेकिन गोल्ड तो बहुत ओवरबॉट है, बहुत ओवरबॉट है। वो कहाँ तक नीचे जाएगा नहीं जाएगा कहना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि गोल्ड में रिवर्स कोरिलेशन वर्क करता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्ल्ड में कोई भी खतरा रहता है या इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें आती है ना, तो गोल्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये भी एक बात है। तो फंडामेंटल हमेशा टेक्निकल पे भारी ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में लीजिएगा। जस्ट ओवरबॉट है तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीजक रिएक्शन करेक्शन आ भी सकता है फॉर 5,000 पॉइंट जितना। ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ गोल्ड में, क्योंकि वो सेफ हेवन है और वर्ल्ड बैंक सारे इसको पोजेस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली अभी फंडामेंटल रीजंस काफ़ी बड़े हैं, तो टेक्निकल को हम थोड़े दिनों के लिए भूल जाते हैं। लेकिन ओवरबॉट है, डेफिनेटली हाईली ओवरबॉट है गोल्ड, तो नीचे आई तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम कल की बात करते हैं, दैट इज़ फॉर निफ्टी के लिए। आज क्या हुआ था, दैट इज़ क्लियर कट एक्सपायरी गेम था आज, तो पूरे दिन एक्सपायरी रिलेटेड गेम हो गई आज। पूरे दिन 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहा और कुछ था भी नहीं। लेकिन कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,130 वाला लेवल। अगर परसों का लो निकल जाता है मार्केट तो एक 1 बार फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा और फिर मार्केट सीधा 23,000 तक गिरेगा। जैसे जिस तरह से अभी डाउ जोन्स खेल रहा है, तो लगता तो है कि मार्केट में कल भी गिरावट, सुबह गैप डाउन ओपन होगा और फिर अगर मान लेते हैं 15 मिनट का लो और 30 मिनट्स लो सुबह का जो तोड़ देगा निफ्टी, और मेन लेवल ये फिर से रिपीट करता हूँ 23,130, इसके नीचे अगर निफ्टी फिसला तो डेफिनेटली निफ्टी में सेल ऑफ होगा टिल 23,000 और मे बी मोर। जो मैंने आपको पहले ही लेवल बता के रखा है 22,800 मेन सपोर्ट जोन है, वो ध्यान में लीजिएगा। टुमारो कैन बी अ ब्लैक फ्राइडे अगेन, तो ये ज़रा सोच के चलिएगा कि ऐसा हो भी सकता है मार्केट में।
आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, तो अच्छी बात है। अभी एक जोन में बना दिया है बैंक निफ्टी ने 50,700 और ऊपर में 52,000, ये 1300 पॉइंट जितनी समथिंग रेंज बन चुकी है बैंक निफ्टी में, तो इसके बीच में अभी ये खेलेगा। एटलीस्ट स्टॉप रखेंगे तो निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। आईटी विल बी मोस्ट इम्पैक्टेड दोस्तों, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए। आईटी स्टॉक्स विल बी हाईली इम्पैक्टेड बिकॉज टैरिफ उन पे लगे हैं। जो टैरिफ से बचा कौन सा सेक्टर है? फार्मा सेक्टर पे टैरिफ नहीं लगे हैं। तो आज सुबह में बहुत अच्छा 4% बढ़त के साथ फार्मा स्टॉक्स खुले थे, लेकिन फिर कूल ऑफ हो गए क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ था आज भी। सो फार्मा सेक्टर लॉन्गर रन में अच्छा रहेगा, आईटी सेक्टर्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये भी ज़रा ध्यान में लीजिएगा। तो काफ़ी सारे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। देखते हैं कल कैसा रहता है मार्केट। और कल के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, 23,130 ये मेन लेवल है स्पॉट का। इसके नीचे निफ्टी फिसला तो फिर डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। और तो कुछ है नहीं दोस्तों। थैंक यू और कीप वॉचिंग माय वीडियोस।